आज हम हाउस मेथड ट्रिक के साथ किसी भी नंबर के स्क्वायर एंड क्यूब को सेकंडों में निकाल सकते हैं। अब आपको स्क्वायर और क्यूब तो पता ही होंगे क्या होता है। किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर, और किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है क्यूब। जैसे एक नंबर लेते हैं 20 का स्क्वायर, तो क्या है 20 का स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 20 × 20 कितना हो जाएगा आपका 400। तो ये तो आपका स्क्वायर है। अब क्यूब, जैसे कि 11 का क्यूब, तो 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना क्यूब में। 11 × 11 × 11 यानी कि 1331, 1331। तो ये क्या है 11 का क्यूब। लेकिन होता क्या है, छोटे नंबरों के स्क्वायर और क्यूब आसानी से याद हो जाते हैं, मगर बड़े नंबर इनको याद करना मुश्किल है। तो इसलिए ये ट्रिक बताई जाती है। अब ये ट्रिक का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, देखो 11 to 99 तक इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, हाउस ट्रिक का। अब बचे हुए स्टार्टिंग के 1 से लेके 9 या 1 से लेके 10, तो ये तो आपको याद ही होने चाहिए, कोई कठिन काम तो है नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 6 36 वगैरह वगैरह। क्यूब में देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ये सब नॉर्मली है। तो 1 से लेकर 9 तक इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर कर रखना। सबसे पहले स्क्वायर की ट्रिक को देखेंगे कैसे निकालना है। देखो बोला गया है 23 का स्क्वायर निकालो, तो 23 का स्क्वायर का मतलब है कि 23 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी निकलेगा मल्टीप्लाई करने से। लेकिन हमें तो मल्टीप्लाई नहीं करना, टाइम लगेगा। तो मैंने क्या बोला, हाउस ट्रिक मेथड करना है। कैसे करोगे, देखो 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि मैंने क्या बोला 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर और क्यूब आपको रटे हुए होने चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9। अब यहां पर देखो 2 बार मल्टीप्लाई करो, 23 × 20 दो बार ही तो हुआ, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है ट्राइंगल के शेप में। कैसे, ट्राइंगल के शेप में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो जितना भी नंबर है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 की 2, कैरी कितना आ गया, क्योंकि 12 है तो कैरी आ गया 1। अब 2 2 ज़ा 4 + 1 5, कितना आ गया आंसर 529। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 49 का स्क्वायर। देखो 49 का स्क्वायर, 49 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 9 9 ज़ा 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो 9 का स्क्वायर 81, 81 की 1, 8 को कहाँ भेजो, कैरी ऊपर डाल दो। अब 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्राइंगल के शेप में मल्टीप्लाई करना। 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 72 + 8 कैरी कितना हुआ आपका 80। तो 80 की 0, 8 कैरी फिर आ गया। 4 4 ज़ा 16, 16 + 8 24, यानी कि 2401। ये आपका आंसर। और देखिए 27 का स्क्वायर, तो क्या करोगे 2 बार मल्टीप्लाई, 27 × 27। लेकिन हमें मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है, हमें तो ट्रिक से निकालना है। तो 7 7 ज़ा 49, 9 का 9, 4 कैरी, जो बच रहा है उसको कैरी के लिए भेज दो। अब 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 से मल्टीप्लाई, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो ट्राइंगल के शेप में। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 28 + 4 32 की 2, कैरी कितना आ गया 3। 2 2 ज़ा 4, क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 7, यानी कि 729 आपका आंसर। नेक्स्ट 62, 62 का स्क्वायर, तो देखो 62 × 62 मल्टीप्लाई करना नहीं है, क्या करोगे 2 2 ज़ा 4, 2 बार मल्टीप्लाई तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 6 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 की 4, कैरी कितना आ गया 2। 6 6 ज़ा 36, 36 + 2 38, आंसर। अब किसी भी नंबर के क्यूब निकालने की ट्रिक पढ़ेंगे। मान लो आपसे बोला जाए कि 27 का क्यूब निकालो, तो आप क्या करोगे 27 × 27 × 27, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने का तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो मैंने बोला कि आपको 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। अब यहाँ क्या है, क्यूब की जरूरत है। तो 7 का क्यूब अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट लिख लोगे 343, और यहाँ 2 का क्यूब अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट लिखोगे 8। और बीच में आपको 2 स्पेस छोड़ना है खाली जगह, क्यों, इन्हें अभी भरेंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ 3 टाइम्स, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि पहले स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते,
यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब वैसा ही ट्रायंगल के शेप में मल्टीप्लाई कर दो जैसा करते हैं। तो 3 × 2 × 7। अब यहाँ 2 स्पेस है तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 × 7। अब देखो पहला डिजिट क्या है 7, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। दूसरा डिजिट क्या है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। करो मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी। 7 7 जा 49, 49 × 3 147, 147 × 2 कितना हो जाएगा आपका 294। तो डायरेक्ट लिखो 294। इधर ना लिख के आप डायरेक्ट इधर लिखिए, क्यों उधर लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 7 जा 84, 84 को डायरेक्ट यहाँ लिखो। अब मैंने कहा कि हर चीज का पहला डिजिट लिखना है। इतना बड़ा 27 का क्यूब तो होगा नहीं, पहला डिजिट लिखो कितना है 3। बाकी ये 34 है, ये कहाँ जाएगा आपका कैरी, जो बचा वो आपका कहाँ जाएगा 34 जो है वो कैरी हो जाएगा। तो इन सभी को प्लस करो 4 4 8 9 3 12, 1 कैरी गया 328। तो इधर का भी पहला डिजिट लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 8। बाकी कितना बचा 32, तो 32 को फिर कैरी में भेज दो। तो 32 को इधर भेजा तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 2 6 8 3 11। तो पहला डिजिट लिखना है इसका, पहला डिजिट क्या है 6, तो 6 लिख दिया। अब बाकी कितना बचा 11, 11 को भी कैरी भेज दिया। तो 11 8 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 19। तो 11 8 19, ये रहा आपका आंसर 27 का क्यूब 19,683 ये आंसर। तो अब ओरली करेंगे। देखो बोला गया 18 का क्यूब निकालो, तो 18 × 18 × 18 3 बार। अब 8 का क्यूब तो अगर आपको याद है तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाता है 512। कितना होता है 512। 8 का क्यूब 512, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई जो कर रहे हो। 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, बीच में 2 स्पेस छोड़ना है खाली जगह। क्यों, क्योंकि आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, वही ट्राइंगल के शेप में। तो कैसे 3 × 1 × 8, 3 × 1 × 8, क्योंकि 2 स्पेस है ना, खाली जगह कितनी है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब पहला क्या है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा क्या है 1, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 8 जा 64, 64 × 3 कितना हो गया 192, डायरेक्ट लिखो 192। 8 3 जा 24 × 1 करोगे तो ये तो 24 ही होगा। अब पहला डिजिट क्या है आपका, आप कहेंगे पहला डिजिट है 2, क्या है 2। बाकी कितना बचा 51, तो 51 को हमने कैरी भेज दिया। तो ये कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर लिख लो 3। और 9 5 14 + 1 यहाँ जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 24। 24 को यहाँ भेज दो तो ये हो गया 48। तो 8 का 8 और 4 यहाँ भेज दो तो ये कितना है 4 + 1 5, 5832 ये आपका आंसर। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, नहीं तो आपके मन में बहुत सारे डाउट रह जाते हैं, अरे छोटे छोटे से नंबर करा दिए, क्या मजाक कर रहे थे। चलो एक बड़ा सा नंबर, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कभी इतने बड़े नंबर नहीं आते क्यूब वगैरह में। 49 का क्यूब बहुत बड़ा होता है। देखो करना क्या है 49 × 49 × 49 3 बार, क्योंकि क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई। तो बस वही है। आपको पता है 9 का क्यूब कितना होता है, आपने कहा 729, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के तो याद होने ही चाहिए, वही तो आपका आंसर निकाले। 9 का क्यूब 729, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64, लेकिन बीच में 2 स्पेस छोड़ना है। क्यों, क्योंकि आपको 3 से जो मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × 4 × 9, ऐसी दोबारा 3 × 4 × 9। लेकिन पहला डिजिट क्या है 9, तो 9 से पहले में मल्टीप्लाई। दूसरा क्या है 4, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं 9 9 जा 81, 81 × 3 ये हो जाएगा आपका सॉरी देखो यहां से देखते हैं 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, 108 × 9 जो आप करोगे ये बनेगा 972। और यहां से देखते हैं 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 × 9 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 432। तो आप डायरेक्ट लिखो यहाँ पर 972 और यहाँ लिखो 432। अब देखो थोड़ा सा प्लस करने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि कैरी बड़ी बड़ी है। पहला डिजिट क्या है आप कहेंगे 9, लिख लो। बाकी 72 को ऊपर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 7 7 14, ये हो गया 10। तो 10,044। पहला डिजिट क्या है 4,
4 लिख लो, बाकी 104 को ऊपर भेज दो। 4 2 6, 3 का 3, 4 1 5, तो पहला डिजिट क्या है 6, नीचे लिख लो, बाकी 53 को ऊपर भेज दो। 4 3 7 और 6 5 11, 1 1 7 6 4 9, इट इज योर आंसर। अब कुछ लोग कहेंगे कि कहाँ इतनी जल्दी हुआ, आप तो कह रहे थे सेकंडों में आंसर निकलेगा। तो देखो, आप जो बचपन से तरीका यूज कर रहे थे मल्टीप्लाई का, नॉर्मल तरीका स्क्वायर और क्यूब निकालने का, तो उसके मुकाबले इसको कंपेयर करके देखो। अब देखो, स्क्वायर था वो सेकंडों में निकल गया, ज्यादा ज्यादा 2 से 3 सेकंड में निकल जाएगा, लेकिन क्यूब में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। अब आप सोचो कि बिल्कुल छू मंतर हो जाए, तो नहीं हो पाता, इतना किसी से भी नहीं हो पाएगा छू मंतर वाली ट्रिक कि देखते ही आंसर निकल जाए, ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। ये सब कहने की बातें हैं नॉर्मल। आप पहले वाले जो मल्टीप्लाई रियलिटी में करते हो, और कुछ भी माइंड में अपने मन में नंबर लेकर उन नंबरों को करके देखो, उनका स्क्वायर और क्यूब निकालिए, फिर देखिए कि कितनी आसानी से आप इनको कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई ट्रिक के साथ। अभी और भी ट्रिक है इस तरह की।